गुरुजी, कई लोगों को ना ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें उनको दिखाई दे रहा है कि कुछ विध्वंस हो रहा है, कुछ होने वाला है, इस तरीके के सपने आ रहे हैं। ये कौन से लोग हैं, या ये हमारे पॉडकास्ट सुनकर उनके फिर दिमाग में चलता रहता है इसलिए आ रहे हैं, बट कई ऐसे जिसको लोग सपना हैं। में आ रहा है, ये मालिका शास्त्र में लिखा है। प्रभु जी उनको ये एहसास दे रहे हैं, आगे ऐसा होगा, तुम त्रिकाल संध्या करो। इसका अर्थ बस एक ही है, प्रभु सूचना दे रहे हैं आगे ऐसा होगा, इस विनाश में तुम्हारे लोग के लिए आपद है, त्रिकाल संध्या करो। भविष्य मालिका में लिखा है त्रिकाल संध्या का प्रचार होगा। वेद में लिखा है त्रिकाल संध्या का प्रचार होगा, जिसमें मानव का उद्धार होगा। और त्रिकाल संध्या तो प्रचार बस आपकी चैनल और कई चैनल प्रभु जी की कृपा से हमको मिला है। और शायद भगवान ने, मैं नहीं बताता हूँ उनका कैटेगोरिकली, यानी ट्रू टू दी पॉइंट में नहीं बताता हूँ, मैं एवरेज बताता हूँ। ये भगवान से मेरे को परमिशन मिला है और ये बोला है, ये एक ही मंत्र है, इसको तुम मानव सभ्यता में प्रचार करो। तो मेरा कुछ नहीं, वो उनका प्रदत्त वाणी है। उन्होंने मेरे को जब बताया तब से मैं प्रचार। गुरुजी, आपको कभी ऐसे सपनों के माध्यम से कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव हुए हैं, या सिर्फ आपने भविष्य मालिका को जब डिकोड किया तब ये चीज़ें आपको पता चली? कुछ आपके भी अनुभव होंगे ना, कि कभी तो कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे। देखो, मैं तो रियलिटी में हूँ, सपना में कहाँ जरूरी। हम्म। रियलिटी जिसको होता है सपना नहीं आता है। जिसको प्रभु दिशा दिखाने के लिए चाहते हैं उसको सपना दिखाते हैं। हम तो रियलिटी में आ गए, यानी हमको दिखाई देता है, तो हम सपना का क्या जरूरी है। जो लोग जानते नहीं, सोए हैं, जागे नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं, तो प्रभु सपना के माध्यम में, जैसे ब्रह्मदेव को प्रभु सपना के माध्यम में बताया, मैं जाके मधुपुरी में जन्म होऊंगा, देवकी वसुदेव के घर में 16,000 गोपियों को उद्धार करूंगा, ऋषियों को, और फिर कंस को निधन करूंगा। ऐसे ऐसे सारे कार्य मेरा द्वारा होगा, मैं इसलिए जन्म होऊंगा। तो ब्रह्मदेव ने सपना में देखने के बाद देवता को बताया। तो ऐसे जो मनुष्य भक्त लोग सोए हैं, जानते नहीं, उसको प्रभु सपना में दिखाते आगे ऐसे विनाश है। हम तो उसको जानते हैं, सुनते हैं, हमारे पास उसका विचारधारा सृष्टि होता है। तो सृष्टि से क्या बोलूं, जिसका पास सृष्टि होता है उसको क्या जरूरी है सपना का। ऐसे तो सब कुछ आ जाता है, क्या होगा नहीं होगा, आगे क्या जरूरी है, सब कुछ तो प्रभु जी ने बताते हैं, तो हम करते जाते हैं। हमको कोई ज़रूरत नहीं सपना की। हम सपना नहीं देखते। कभी हम सोचते हैं प्रभु जी का सपना में दर्शन करें, नहीं होता। कभी कभी होता है। होता है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन होगा, मेरे विचारधारा में, क्योंकि हमारा हृदय ही उनकी शरण में है। मैं उनका दास हूँ और मैं उनके सिवा और कुछ कोई चिंता मेरा मन में नहीं है। कोई सोच रहे कितना इनकम होगा, क्या करेंगे, आगे क्या जाएंगे। मैं रोज़ सोच रहा हूँ प्रभु जी कब मिलेंगे। तो रोज़ मैं देख रहा हूँ, रोज़ ऐसे आंखें बंद कर देख रहा हूँ, सपना में भी देख, ज़रूरत पड़े तो मैं चाहता हूँ प्रभु थोड़ा दिखा दो, दिखाते हैं। हाँ, नहीं दिखाते तो मैं इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि भक्त जो इच्छा करता है प्रभु पूर्ण कर लेते हैं। कोई भी भक्त, मैं नहीं, जो भी भक्त, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। प्रभु जी का दर्शन करना भक्तों के लिए एक साधारण बात है, पर उसे उसी स्तर को जाना चाहिए जिसको दर्शन होगा। और भविष्य मालिका तो हमारा रोम रोम में समा गया, क्योंकि हम उससे देखो, बिना हरि कृपा इस पुस्तक को हिंदी में, अंग्रेजी में, 13 भाषा में अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। ये उनके कृपा से हुआ है। सिर्फ 13 भाषा, 14 भाषा नहीं है, इंटरनेशनल सभी लैंग्वेज में उसको मैंने कन्वर्स कर रहा। बस अरब की भाषा में नहीं है, अरबी भाषा में उसको हम अनुवाद करेंगे। आज ये प्रभु जी का अभी यहाँ मेरे को ये आया, क्योंकि वहीं पर भी भक्त लोग हैं। सभी धर्म में प्रभु जी का भक्त है, सभी सनातन में आएंगे, तो अरबी भाषा में उसका अनुवाद नहीं हुआ। विल डू इट, हम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जापान, फ्रांस, रशियन, जर्मन, अंग्रेजी, सभी लैंग्वेज में ये जो पुस्तक रूपांतरित हो चुका है। अरबी भाषा में नहीं हुआ, उसका करेंगे। तो अरबियों का भी उद्धार होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, सारा मानव सभ्यता को हम एक समझते हैं, सभी में भगवान का सत्ता समझते हैं, सभी भगवान का संतान हम समझते हैं। हम धर्म मजहब से कोई संपर्क नहीं है, हम सेंटिमेंटल नहीं धर्म के बारे में, पर हम सेंटिमेंटल मानव का रक्षा के बारे में।
आपको लगता है गुरुजी कि ये आने वाले समय में इतना आसान होगा बाकी बिल्कुल सभी को सनातन साइक्लोन की करना? तरह परिवर्तन होगा। जैसे हवा आता है ना हम्म। और सब कुछ उजाड़ देता है, ऐसे एक हवा आएगा, सब कुछ को सजाड़ के फिर खड़ा कर देगा, धर्म को रक्षा करेगा, मनुष्य को परिवर्तन कर देगा। एक साल 2 साल बहुत होगा, साइक्लोन की तरह फैलेगा। सब लोग फिर प्रभु जी की ओर आएंगे, सब कल्कि की ओर आएंगे, सब त्रिकाल संध्या करने लगेंगे, सब भागवत घर, जिसके घर दे बोले हम भागवत पढ़ रहे हैं अभी, देखो हम भी शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, हम छोड़ दिए मांस मछली मदिरा। ये साइक्लोन की तरह 1-2 साल में फैल जाएगा। अभी 1-2 साल नहीं, अंतिम समय की बात करता हूँ। और सभी धर्म मजहब का लोग आएंगे, ये मेरे विचारधारा में। विश्व में जितने धर्म हैं, जितने मजहब हैं, मानव सभ्यता के जो है, सभी आएंगे, क्योंकि सभी स्थान पर प्रभु जी का भक्त है और कम से कम स्वच्छ पवित्र मानव भी है। गुरुजी एक बात बताइए, आप इतना कल्कि भगवान का प्रचार कर रहे हैं, भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कली भी तो है ना। परीक्षित जी के बाद तो कली आ गया, कलयुग आ गया, वो फोर्स भी तो है। क्या वो फोर्स ये सब देख नहीं रही है कि इतना प्रचार हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या वो रोकने की कोशिश नहीं कर रही है? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने पहला पाठ पुस्तक का रचना किया, जब मैंने रचना शुरू किया, तब मेरे को टाइफाइड हो गया। बार-बार 3 बार टाइफाइड हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने रचना किया। फिर मेरे को बुखार हुआ। बार-बार मेरे को परेशानी किया। फिर मैंने सोचा उसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा। तो फिर रोक दिया 3-4 महीने। फिर उसका बाद पब्लिश किया तो मेरे को परेशानी, पब्लिश करने के बाद मेरे को और कुछ नहीं किया। फिर द्वितीय खंड पुस्तक में भी पहले मेरे को बहुत दर्द आया था, शरीर का तकलीफ आया था, क्योंकि भविष्य मालिका शास्त्र को प्रचार करना इतना आसान नहीं है। कली का बाधा होता है, बड़े बड़े एक्सीडेंटल पर समय आ जाता है, बड़े बड़े हादसा हो जाता है, किसी का मृत्यु भी हो जाता है। इसको प्रचार करना इतना आसान नहीं है। तो मैं हर कथा में जाता हूँ ना, कथा से पहले मेरे को कली व्याघात करता है। कथा से पहले कहीं फ़ोन आएगा जो हमारा पर्सनल लाइफ में, यानी फैमिली लाइफ नहीं, इनकम ओरिएंटेड, जो आध्यात्मिक मेरा इनकम ओरिएंटेड संस्था नहीं है। जो आध्यात्मिक प्रचार वो मैं उसमें मेरा इनकम ओरिएंटेड नहीं, मेरा अलग इनकम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें इतना ऐसे बुरा खबर आएगा ताकि मैं कथा में नहीं बैठ पाऊँ। ओह! और कम से कम मैं 3 घंटा कथा करूँ ना, 2 घंटा 3 घंटा फ़ोन से चले जाता है और माइंड पूरा डिजास्टर हो जाता है। फिर मैं जाके कथा में बैठता हूँ। ऐसे रोज़ मेरे को परेशानी करता है, फिर भी मैं काम करता हूँ और हर समय ये मेरे को व्याघात डालता है। और मेरे साथ जो भक्त लोग काम करते हैं, उनका घर में भी द्वंद्व विचार, बहुत दुख आता है। ये आसान नहीं, ये लड़ाई है, ये पहला लड़ाई। सुर और असुरों के बीच ये आसुरिक शक्तियां भी हाँ, तो कल ही प्रबल हो चाहता रही है। हैं। देखिए, मैंने मुंबई की सिरूर में कथा करने के लिए गया था। सिरूर में कथा करने के जब मैं घर से निकला तो घर के सामने बड़ा भैंस खड़ा है। वहीं पर कोई भैंस पालन नहीं करते, कोई भैंस नहीं है, पर इतना बड़ा भैंस आके पूरा मेरा गाड़ी को रोका। तो फिर मैंने माधव नाम भजन किया, वो चल गया। 3 दिन तक मेरे सामने आके खड़ा हुआ, क्योंकि अपना रूप देखा है। मैं हम्म। सब जानता हूँ इसके बारे में, मेरे को क्या अनजान है। मैं उसमें पूरा हैबिचुएट हो चुका हूँ। पर धर्म को कहीं नहीं रख पाता है। धर्म हमेशा ही स्थिर है और गतिशील है, और मेरे जीवन में ऐसा है।